काम ही भगवान है, मीन्स कर्म ही पूजा है। किसी ने बड़े खूब कहे हैं, कर्म ही पूजा है और काम ही भगवान। चलिए इस लाइन को हम कुछ छोटी सी स्टेप के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग आमतौर पे अपने लाइफ से रिलेट करके इस वर्ड को समझने का कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप कोई भी काम को कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो फिर उस बिजनेस में आपको कब मुनाफा होगा, कब लॉस होगा, आपको पता होगा। और फिर कौन सामान का कितना मात्रा में रखना चाहिए ताकि हमारा सेल अधिक, फिर किस सामान को नहीं रखना चाहिए ताकि हमारा सेल कम हो। आपको यह सब चीज़ पता होता है क्योंकि आप उस बिजनेस को काफ़ी दिनों से कर रहे होते हैं। तो फिर आपको यह जानकारी हो जाती है कि हमारे शॉप में, हमारे दुकान में कौन सा सामान का ज़्यादा रखना होगा कि ताकि मेरा सेल ज़्यादा हो। और फिर जिस सामान में सेल कम होती होगी तो फिर आप उसका रेट कम करके रखते होंगे, और फिर जिसका सेल ज़्यादा होता होगा उसका रेट थोड़ा ज़्यादा करके रखते, क्योंकि इक्विवेलेंट बना रहे हो। मतलब ओवरऑल आपको बेनिफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप उस बिजनेस को काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो फिर आपको इतना अनुभव ज़रूरी हो चुका होगा कि आपको किस महीने में लॉस उठाना पड़ेगा और फिर किस महीने में आपका सेल ज़्यादा होगा, मीन्स मुनाफा ज़्यादा होगा। तो फिर आपके लिए जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उस बिजनेस में आपको सब चीज़ दिख रहा होता है, सब चीज़ एनालिसिस दिख रहा होता है। तो फिर आपके लिए वह काम ही भगवान है। मीन्स जैसे एक पंडित, साधु संत, उनका काम है पूजा पाठ करना, पूजा कराना। उनको पूजा पाठ कराने में, पूजा करने में इंटरेस्ट होता है। वो अपना दिमाग को उस ओर लेकर के गए हैं, वो अपना सोचने की क्षमता को उस दिशा में लेकर गए हैं। उनका काम ही है पूजा पाठ कराना, इसीलिए उन्हें भगवान दिखता है। इसी प्रकार से एक मौलाना अपना दिमाग को, अपना सोचने की क्षमता को उस ओर ले गए हैं। उनका काम ही वही है, वो अपना सोचने की क्षमता को उस दिशा में ले करके गए हैं। वो अपना थिंकिंग पावर को हमेशा उसी दिशा में रखते हैं। तो फिर एक मौलाना को अल्लाह दिखता है। ठीक इसी प्रकार से एक फादर को गॉड, लेकिन हम लोग आम इंसान हैं, हमें सिर्फ अपना काम से मतलब होता है, तो फिर हमें अल्लाह, गॉड, भगवान मीन्स ऊपर वाला नहीं दिखता है। इसलिए हमारे लिए हमारा काम ही भगवान होता है। जैसे कि मुझे मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ में काम करना पसंद है। मैं मैथ में काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। जब मैं मैथ में किसी थ्योरम को लिखता हूँ, किसी थ्योरम को प्रूव करता हूँ, तो फिर हमको इतना पता होता है कि आगे का लाइन क्या होगा, आगे का स्टेटमेंट क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर उस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला का यूज किया जाएगा, अगला स्टेप कौन सा होगा, हमको दिखता है, हमको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है। हमको सारा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्लियर रहता है। हम कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो फिर उस स्टेटमेंट में क्या आने वाला है, अगला स्टेप क्या होने वाला है, हमको दिखता है, हमको सब पता होता है। अगर किसी थ्योरम को हम प्रूव कर रहे होते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा हमको पता होता है, क्योंकि हम मैथ में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। हमें मैथ में काम करना बहुत पसंद है, हमको मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट है। हम अपना सोचने की क्षमता, थिंकिंग पावर को उस दिशा में लेके गए हैं। तो फिर मेरे लिए एक भगवान का जो काम किया वह मैथ ही मेरे लिए भगवान है। इसी प्रकार से हम सभी हम सभी एक आम इंसान है, साधारण इंसान है। हम अपना सोचने की क्षमता, थिंकिंग पावर को उस दिशा में ले करके नहीं गए हैं। तो फिर हमें अल्लाह, गॉड या भगवान मीन्स ऊपर वाला नहीं दिखता है, क्योंकि हम अपना
थिंकिंग पावर को उस दिशा में ले करके नहीं गए। लेकिन हम जो काम करते हैं, हम जो अपना काम जो करते हैं, जो भी काम हो, जो भी बिजनेस हो, उसमें हम अपना थिंकिंग पावर को ले गए। इसीलिए हमारे लिए काम ही भगवान होता है। मीन्स एक साधारण व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वह कोई अफसर, हम अपना सोचने की क्षमता को उस दिशा की ओर लेकर नहीं गए हैं, तो फिर हमारे लिए हमारा काम ही भगवान है, हमारा कर्म ही ऊपर वाला है। किसी ने बड़े खूब ही कहे हैं कि कर्म ही पूजा है और काम ही भगवान। इसीलिए हम साधारण इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई अफसर हो, चाहे वो कोई भी सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी करता हो, हमारा काम जो भी है, हमारा काम ही हमारे लिए भगवान है। हमारा काम ही हमारे लिए भगवान है और ऊपर वाला। और फिर लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि धर्म चाहे कोई भी हो, एक साधारण इंसान के लिए धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दे। धर्म को आप फॉलो तो कीजिए, लेकिन धर्म को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानवता और मानव कल्याण का धर्म है। इस धर्म को निभाया जाए। अगर कोई सा भी धर्म आपके ऊपर हावी हो गया, तो फिर आप अपने समूह के लोग को देखना पसंद करोगे, बाकी के समूह के लोग को देखना पसंद नहीं करोगे। इसलिए मेरे दोस्त, धर्म को धर्म ही रहने दिया जाए, मानवता और मानव कल्याण के धर्म को निभाया जाए। कोई सा भी धर्म हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, आप उस धर्म को फॉलो कीजिए। आपको पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्र हो किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए। आप उस धर्म को फॉलो तो कीजिए, लेकिन उस धर्म को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर धर्म आपके ऊपर हावी, अपने समूह को लोग को देखना पसंद करोगे, बाकी समूह के लोग को देखना पसंद नहीं करोगे। इसलिए मेरे दोस्त, धर्म को धर्म ही रहने दिया जाए, मानव कल्याण और जग कल्याण का धर्म को निभाया जाए। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और फिर काम से बड़ा कोई धर्म नहीं, कर्म ही पूजा है और काम ही भगवान। इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा, इस लाइन को आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। काम से बड़ा कुछ भी नहीं, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। ओके मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लाइन के साथ, कुछ और समझ के साथ, कुछ और सीखने के साथ। न्यू वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, कुछ नया लेकर के, कुछ नया सिखाने का कोशिश करेंगे। बस कुछ नया अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करें, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत भी सीख मिल सके, चाहे हम अपना बात को आप लोगों तक रख सकें। इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।